हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, तो आज के वीडियो में हम लोग सेट सॉल्यूशन करेंगे। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। सेट नंबर 15 है। इसमें जो भी मैथ का क्वेश्चन रहेगा उसका हम सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, जो देखिएगा ऐसे ही रीजनिंग है, मैथे टाइप का है लेकिन रीजनिंग है। देखिए इसको भी बता देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। एक भवन में 30 लोग केवल कॉफी पीते हैं और 40 लोग केवल चाय पीते हैं। 25 चाय और कॉफी दोनों पीते हैं और 20 चाय और दूध पीते हैं और 15 लोग तीनों चाय, कॉफी और दूध पीते हैं। तो चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाले की संख्या के बीच का अंतर बताइए। देखिए हम डायग्राम से सोल्व करेंगे। चलिए, कौन कौन चीज है? कॉफी, तो इसको हम मान लेते हैं कॉफी। और इसको मान लेते हैं कौन सी? कॉफी के बाद क्या है? चाय है, चाय लेमन टी। आओ आगे देखिए क्या है? दूध है, दूध है। लेकिन कहता है कि इस घर में 30 को केवल कौन सी पीता है? कॉफी पीता है। और इसमें 40 पीता है चाय। फिर कह रहा है कि 25 चाय और कॉफी पीता है। तो 25 चाय और कॉफी है, चाय और कॉफी, समझ गए। लेकिन 20 चाय और दूध पीता है। 20 चाय और दूध, चाय और दूध वाला देखिएगा, चाय और दूध वाला। तो देख लीजिए इसमें कितना हो जाएगा? 20। लेकिन अब कह रहा है कि 15 लोग तीनों पीता है। तो तीनों यही वाला घर बना है, देख लीजिएगा तीनों शामिल है, यानी 15 लोग ये हो गया ना। तो कह रहा है कि चाय पीने वालों और कॉफी पीने वालों की संख्या के बीच का अंतर। तो कॉफी, तो देखिए चाय माइनस कॉफी कौन हो जाएगा? चाय माइनस कॉफी हो जाएगा। तो चाय कितना है टोटल जोड़िए? 40 20 60, 60 हो गया ना। 40 20 60 और 60 और 20, 5 आराम से ले लीजिए तो 20 हो जाएगा। तो 60 है 20, 80 है 20, 100, यानी चाय टोटल 100 है। माइनस 25 ही है, 30 ही है और 15 ही है। तो हो गया कितना? यानी हो गया 40 30 70, यानी 70 कर दीजिए। तो 70 तक कितना आ जाएगा? एक मतलब 30 को जो है इसका अंतर आ जाएगा। चाय और कॉफी का अंतर कितना आ जाएगा? 30। यही आंसर आपको हो जाएगा, समझ गए। तो ये मैथ में भी पढ़ना है और रीजनिंग में भी है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग मैथ वाला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, जो देखिए कहां पड़ी है? 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, सुनिएगा, कि 20 लीटर स्प्रिट एवं पानी के मिश्रण में 10% पानी है और पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए? तो देख लीजिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। 20 लीटर है मिश्रण, समझिए, जिसको में पानी कितना है? 10%। 10% पानी है वाटर, और स्पिरिट कितना है? 90% होगा, समझिए 90%। अब देखिए 20 का इन्हें देख लीजिए, 20 का 90% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 0 से 2 0 खत्म, 9 दूनी 18। एक मतलब कि स्पिरिट हो गया 18, तो 18 तो बचा कितना? वाटर 2, यानी वाटर 2 हो गया। तो हम लोग करेंगे कुछ चीज कि स्पिरिट बटा वाटर, समझिए, इसी पर
और स्पिरिट बटा वाटर एक फार्मूला पर बना देंगे। तो देखिए स्पिरिट कितना है 18 है, तो 18 वाटर कितना है 2, लेकिन कह रहा है ना कि वाटर हम और कितना मिला दें, तो हम कहते हैं कि x मिला देते हैं। तो कहता है कि अब स्पिरिट हो जाता है, अब सॉरी देख लेते हैं, कह रहा है कि अब 25% मतलब पानी की मात्रा 25% हो जाता है, तो वाटर नीचे है यानी ये 25 हो गया, तो बचा कितना ऊपर 75, यही आंसर हो जाएगा। समझिए इसको काटिए 25 या 75 यानी तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कुछ हो जाएगा 18 बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 और बराबर अति प्लस में कितना होगा प्लस के हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 6 में आ जाएगा तो कितना 12 बराबर यानी कितना 3x, x से इसको काटिए तो 4 तिहाई 12 यानी 4 लीटर हम मिलाएंगे ना पानी, तो पानी की मात्रा कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। समझिए यही आंसर था 4 यानी 4 लीटर आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मैथ का क्या कहता है जी। अगला कहां चले गया, हाँ 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर कह रहा ना कि एक क्या कह रहा है जो देख लेते हैं। एक तौलिया जब प्रक्षालित किया गया था तो पाया गया कि इसकी लंबाई का 25% और चौड़ाई का 15% खत्म हो गया था, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी आई। तो देख लीजिए एक तौली है, तो तौली कैसा रहता है आयताकार रहता है, ऐसे ना रहता है, ये लंबाई होता है ये चौड़ाई होता है। लंबाई को 25% देख लीजिए लंबाई चौड़ाई, लंबाई को 25%, तो देख लीजिए यहाँ पर समझाते हैं कि 25% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, हम याद करवाए थे कितना 1/4 यानी 25% कमी के मतलब होगा कि टोटल 4 था, एक कमी होगा तो 3, यानी पहले लंबाई 4 था तो अब लंबाई कितना हो गया 3 हो गया। समझ गए। लेकिन अब कहा 15% ब्रेथ माने चौड़ाई, तो 15% इसका निकालिए तो कितना हो जाएगा 3/20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा पहले 20 था अब 3 के कमी होगा तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो पहले 20 था 3 के कमी होगा तो कितना होगा 17 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल कौन सी होता है, क्षेत्रफल एरिया कौन सी होता है, एरिया होता है एल गुने बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो कुछ बी चौको 80 हो जाएगा, आई हो जाएगा 77 या 51। तो कितना के कमी आ गया, कितना के कमी आ गया तो घटा दीजिए, यानी 10 में से 1 गया यहाँ 9, आइने हो जाएगा कितना यहाँ हो जाएगा 7, 7 में से 5 गया 2 29, और 29 के कमी आया किस पर तो 80 पर, तो 100 पर कितना। समझ गए। तो देख लीजिए 1 0 से 1 0 यानी कितना हो गया 290/8 ना आ गया 8 हो गया। चलिए अब इसको भागा लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 तिहाई 24, 8 चौक 32 में हो जाता है 8 तिहाई 24, अब 5 एरा में बचा यानी 50, 8 छक्का 48 यानी 2 बच गया, 2 बचा ना तो 2 यानी 2 बच गया तो 20 हो जाएगा। तो कितना दशमलव देके 20 8 दूनी 16 यानी कितना हो जाएगा 36.25% हो गया ना, यानी 36.25% आंसर आपको आ जाएगा। समझ गए। तो अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मजे के साथ पढ़ते रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। समझ गए। और माता पिता के सपना को पूरा करने के लिए एकदम जबरदस्त रहिए। समझ गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या नंबर है। अब है देखिए 30 नंबर का था। 30 नंबर क्वेश्चन एकदम कल हम फॉर्मूला को बताए थे, कोची बताए थे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है रहीम ने 15 मिनट देर से यात्रा शुरू की और परिणाम स्वरूप उसे समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइव करना पड़ा। तो इस यात्रा के दौरान तय की गई दूरी बताइए।
दूरी का हम फार्मूला बताए थे डिस्टेंस वाला, कौची कि एक्स वाई बटा एक्स माइनस वाई गुने टी बटा, अगर जो टी मिनट में है तो घंटा में बदलेला, कौची करेंगे 60 से भागा, समझ गए। ई वाला फार्मूला हम बताए थे। चलिए कितना है, पहले है कितना 54 गुने कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा बटा 54 माइनस 45 हो जाएगा, अगुने के कोची कितना कितना 15 मिनट देर था तो 15 बटा 60, इसको काटिए आंसर आ जाएगा। तो देखिए 54 गुने 45 बटा, देखिए कितना अंतर आ जाएगा 9 5 14 9 9 आ गया, यानी 9 9 6 का 54 आने कितना था 15 बटा 60 हो गया ना। अब यहाँ देखिए छो दहा को 60 हो गया 10 और 2 बचे 10 3 बचे 15 हो गया ना, यानी कितना आ जाएगा 15 के 5 आई 4 12 1 13, यही ना आया। अब बटा 2, इसको 5 से और गुना कर लीजिए, ऊपर नीचे 5 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा 5 5 बचे 25 के 5 और 13 बचे 65 और 2 65 66 67 बटा 10, यानी कितना आ गया दशमलव, यहाँ एक अंक के बाद हो जाएगा, यानी 67.5, यही ना होगा किलोमीटर, 67.5 किलोमीटर है ऑप्शन नंबर बी, समझ गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को रोज सेट का सॉल्यूशन मिलते रहेगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला मैथ का क्वेश्चन कहाँ चल गया, अगला शायद अगला पेज में होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कहाँ चल गया। हाँ एक क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी, कह रहा है 5.56 गुने 12.5 भागा के 0.5 और प्लस के कितना है 15.5 अब बराबर में कितना है, कुछ ना है तो एक्स दिले है, और प्लस के कितना है 49.5, समझ गए। तो इसको देखिए सोल्व करते हैं, ई भागा के चिन्ह है, देखिए दशमलव से दशमलव खत्म, आई 5 से काटिए कितना बार में 25 बार में, 25 से गुना करिए कितना 5.6 में, तो देखिए 25 का 150 यानी 150 हो गया। अब यानी देखिए 25 बचे 25 से 125, चलिए 0 और कितना हो जाएगा 5 5 10 के 0 और कितना हो जाएगा 2 1 3 और 1 4 और यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 1, यानी 140 ना आ गया, यहाँ आ गया 140 आ गया। अब यहाँ देखिए 140 अब प्लस के कितना है 15.5 अब बराबर x, अब प्लस कितना हो जाएगा 49.5, यही ना है। अब देखिए 140 में 15 दशमलव जोड़िए तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा जाके 40 से अब 15 कितना हो जाएगा 55, यानी 155.5, आई प्लस में से ही बट जाएगा माइनस में 49.5, तो कितना हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ देखिए 5 में से 9 ना जाए है कितना बचते होगा, तो यहाँ देखो 15 9 6 15, यहाँ 6 बच गया और यहाँ बच गया कितना, ये बच गया 4 में से 4 गया 0 और ये 1 के बचते हैं, समझ गए। वही दशमलव भले तो दशमलव, यानी कितना आंसर आ गए x बराबर 106 आ गए ना, समझ गए ना। तो देखा यहाँ हो गए, यानी 106 कौन ऑप्शन में हल है, तो देख ले ए में हल है। चला अगला क्वेश्चन, हम पढ़ाए भी
तो हमनी लोगन के ना समझ में अतै, एकदम अतै। देखो कैसे आवा है, समझ गए। चला अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लो जरा। 48 नंबर क्वेश्चन का कहत है, कह रहे है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से शांत जल में तैर सकता है। एक नदी जो 1 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बह रही है, उसमें स्थान ए से स्थान बी तक तैरकर वापस आने में उस व्यक्ति को 75 मिनट का समय लगता है, तो ए तथा बी के बीच की दूरी बताइए। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि दोनों ए से लेके बी तक दूरी है x, कोई चीज x किलोमीटर मान लिए, कोई दिक्कत है ना। अब यहां देखिए, कह रहा है कि कोई व्यक्ति के चाल जो है शांत जल में चलता है, तो कितना चलता है, 5 किलोमीटर दिले शांत जल में 5 किलोमीटर पर आवर। और धारा जो है धारा जो है 1 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, समझिए। तो देखिए हम चलाते हैं यहाँ, x बटा ये टोटल दूरी है, तो दूरी बटा चाल समय बराबर होता है। तो देख लीजिए, अगर जो धारा के दिशा में कोई व्यक्ति जाएगा, तब 5 के स्पीड से तो अपन है ही है, 5 किलोमीटर पर आवर तो चलिए रहा था, लेकिन 1 किलोमीटर कौन ढकेलेगा, धैर्य ढकेलेगा। एक मतलब कि 5 है 1 कोची हो जीते 6 किलोमीटर पर आवर से जाए लगते। फिर अब यहाँ देखो, अब प्लस के कितना x बटा उन्हें से आई तय, इन्हें से गया धारा की दिशा में, उन्हें से आवेगा विपरीत दिशा में, तो धारवा तो उन्हीं रुखे ढकेलेगा, यानी 1 कम हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 में से 1 कम हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब बराबर में कितना समय टोटल लगा है बउआ, तो कितना हो गया 75 मिनट लगा है, 75 मिनट। इसको घंटा में चेंज कर देंगे, कर दे भाई ना। अब यहाँ देखो तो कितना हो जाते, एलसीएम 12 ले तो 12 हो जीते, यानी कितना यहाँ हो जीते 4x और यहाँ 6, यानी 10x टोटल हो गली कि ना। अब यहाँ हो जीते कितना 75 अब बटा 7, 12 पचे नीचे नीचे काटते ना, तो यहाँ नीचे नीचे काट हो, आई 15 पचे 75 हो गई कि ना। यहाँ देखो, तो यहाँ 15 पचे 75, 12 पचे 60 हो गया था। अब यहाँ देखो ये कितना बचले, तो यानी 10 न हल, तो हो गए जाके x बराबर कितना हो गए, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ा न दिलिए, यहाँ 6 गुने 4 करे के हले ना, 10 न कैली हल। तो यहाँ देखो, यहाँ से काटो कितना हो गए, 6 से काटती था 10 बार में, आई 2 दूनी 4, आई 5 दूनी 10, खत्म 5, आई 15 बार में, समझ लो, आई कट ले 5 बार में। एक मतलब 5 से ही कट गई कितना बार में, 3 बार में, यानी फाइनल जो आंसर हुआ है कितना है, 3 किलोमीटर है, कितना 3 किलोमीटर। समझ में आई ना। चलो तो अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन का कहाँ पड़ी है, मिल तो न है, हाँ 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन, हाँ 61 नंबर क्वेश्चन देखो मिल गए। कह रहे कि राधिका के पिता की आयु राधिका के जन्म के समय 32 वर्ष थी, उसकी माँ की आयु उस समय 29 वर्ष थी। जब उसकी 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ था, तो उसके माता पिता की आयु के बीच का अंतर ज्ञात है। हम कहते हैं बउआ कि पापा आई बेटी आई माँ हो गई ना बउआ, ये जन्म लेलथिन यानी 0 वर्ष के हलथिन ना, तो ये कितना वर्ष के हो गलथिन पापा, तो पापा हलथिन 32 साल, और मम्मी को हलथिन, मम्मी हलथिन 29 वर्ष के। आ तू तुम्हारे तो जानबे करब कि अक्सर भी पापा के एज ज्यादा होना चाहिए मम्मी के पास, यानी लड़का वाला कुछ होता है ज्यादा, और
जो लड़की रहती है वो कोची रहता है, कम वाला रहता है। तो यहाँ देखिए ये दोनों का अंतर कितना के है, तो हम कहेंगे कोची कि 9 3 12 यानी 3 के अंतर है, 3 के अंतर है ना। तो पूछ रहा था कोची पापा और मम्मी के कब, ये 3 के अंतर सब दिन अब रहेगा, 4 साल बढ़ जाए 5 साल बढ़ जाए अंतर तो उतने रहेगा। लेकिन पूछा ना कि 4 साल बाद, तो इसको मैं 4 ऐड कर देंगे, समझ गए। तो 3 अच्छा 7 यानी 7 वर्ष का अंतर था, समझ गए, समझ गए, बीच का अंतर क्या था तो 7 वर्ष, समझ गए। अगला देखिए, अब अगला क्वेश्चन कौन लाइन में है, अगला क्वेश्चन हाँ 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है। कहना 18 वस्तुओं की लागत मूल्य 15 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखिए 18 गुने सीपी बराबर है कितना, 15 गुने एसपी, सीपी बटा एसपी बराबर कितना हो जाएगा 15 बटा 18 हो गया ना। कितना के लाभ हो रहा है देख लीजिए, तो यहाँ हम कहेंगे कितना 3 के लाभ हो रहा है, कितना पर 15 पर। तो देखो 3 बटा 15 है तो 3 बचे 15 यानी 1 बटा 5 अगले 1 बटा 5 के फ्रैक्शन वैल्यू प्रतिशत में कितना होगा है, तो हम कहेंगे कि 20%, कौन 20% आंसर हो गया, यानी 20% के लाभ हो गया, समझ गए। तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, चलिए अगला पेज में अब आते हैं। हाँ अब देखिए कह रहा है 77 नंबर क्वेश्चन, देखिए 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनको थोड़ा सा डाल लेते हैं। हाँ चलिए कह रहा है कि एक कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। कंटेनर से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, उसे पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। इसके बाद दूध और पानी का अनुपात 7:9 हो जाता है, तो मिश्रण में दूध की प्रारंभिक मात्रा जो पहले से था वो वाला पूछ रहा है। तो चलिए 77 कह रहा है कितना, हम कहते हैं देखिए वाटर और कुछ है मिल्क ना, मिल्क इसको करिए मिल्क और वाटर है, तो ये कितना है 7:5 है। 9 लीटर मिश्रण निकाल के और उसके जगह पर पानी भर दिया जाता है, समझ गए, यही कह रहा है क्वेश्चन। तो समझिएगा हम वाटर लेते हैं, खाली वाटर, ये पहले वाला वाटर है, पहले आइए अब वाला वाटर, समझ गए, नया वाटर। तो देखिए पहले वाटर कितना हो जाएगा 7 है कितना पर 12 पर, यानी 7/12 हो गया ना, 7/12। अब देखिए नया वाटर हम 1 मानेंगे, कुछ करेंगे 1, यहाँ 1 लेंगे। अब मिश्रण हो जाता है कितना, तो मिश्रण कितना हो जाता था, मिश्रण को हो जाता था कितना देख लीजिए 7:9 है, 7:9 ये मिश्रण वाला है, समझ गए, 7:9 मिश्रण वाला है। ये जो 9 मिटा रहे हैं ये तो 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, देख लीजिए अब यहाँ ये, तो इसमें वाटर कितना है, तो इसमें ये तो मिल्क है, ये ना है मिल्क, अच्छा सॉरी यहाँ 5 होगा, वाटर ना निकालना, ये वाटर है 5/12। अब यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 9/9 7 16 यानी 9/16, हम एलिगेशन लगा दी, देखिए 9/16, इसको क्या करिएगा कि घटाइए। अब 16 में से 1 जाएगा, 16/9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, अच्छा 1 में से घटाइए, 1 - 9/16 करिए, और इसको करिए कितना 5/12 और -9/16, समझिए। अब इसको करिए 16 में से 9 गया तो कितना 9 है, यहाँ 9, हाँ 9 तो है। अब यहाँ देखिए तो इस हो जाएगा 7/16,
आईने हो जाएगा कितना 48 एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा 12 से 48 यानी 20, आईने हो जाएगा 16 48 और कितना हो जाएगा 16 है तो 16 48 48 हो जाएगा तो 48 तो 9 27 ना हो जाएगा जी। इसको कैसे करें, इसको में से घटा लेना इसको, अभी इसको में से इसको घटा लें तो ठीक तो आ रहा है। रुक जाइए 5/12 में से 9/16 को घटाइए तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 48 हो जाएगा 9 ना होगा यहाँ, हाँ थोड़ा सा कोई दिक्कत ना है तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ आ जाएगा 1 बटा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, अति 48 ना 48 1/48 आ जाएगा। देख लीजिए ना यहाँ 20 था, आईने कितना 16, रुक जाइए थोड़ा सा इसमें तो 1/48 आएगा। हो जाता है कभी कभी मिस्टेक होता है। 5/12 और यहाँ कहाँ कुछ हो जाएगा माइनस के 9/16, ठीक तो हम 48 एलसीएम ले ली तो कितना हो जाएगा 12 से 48 520 आईने हो जाएगा कितना 9 27 यानी अंतर कितना का आया 7 के, यानी 7 के आया तो 7 बटा कितना 48। अब 7 से 7 खत्म, आगे नहीं देखिए कितना हो जाएगा, कि निकला है ना माइनस शो कर रहा है कि पानी हम अति मिश्रण निकाले थे तो हम डाले हैं ये शो कर रहा। अब यहाँ देखिए 16 48 3 आइए तीर्था तीर्थी गुना होगा तो कौन सी आ जाएगा इन्हें हम लिखते हैं, देखिए तो इन्हें हो जाएगा 3:1 आ गया, यानी टोटल आया कितना मिश्रण 4, टोटल 4, जबकि है कितना ये देखिए हम पानी तो यही ना नया लिए थे, नया 1 और हम डाल रहे थे कितना 9 तो 1 के वैल्यू 9 तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 36, गुना करेंगे तो यानी टोटल मिश्रण 36 है, लेकिन पूछ रहा है कुछ दूध तो दूध कितना हो जाएगा 36 का 7/12 तो 12 है 36 7 21 यानी 21 आंसर आ जाएगा, समझ गए 21 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है 78 नंबर, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि एक बाइक सवार 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रहा है, प्रत्येक 42 मिनट के बाद वह गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है। यदि उसे कुल 693 किलोमीटर यात्रा करनी है तो इस दूरी को पूरा करने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए, समझ गए। तो यहाँ देखिए ये थोड़ा सा है लंबा क्वेश्चन, इसको समझिएगा अच्छा से। चाल कितना दे दिया है, तो चाल दे दिया है आपका 150 किलोमीटर पर आवर, समझ गए 150 किलोमीटर पर आवर दे दिया है चाल। इसको एकदम बहुत बढ़िया से समझिएगा, बहुत बड़ा लंबा थोड़ा सा जाएगा, देखिएगा। कह रहा है कि प्रत्येक 42 मिनट तक चलता है ना तो कोची करता है 10 किलोमीटर दूरी कम कर ले चल जाता है, अति दूरी नहीं चाल 10 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है। तो देख लीजिए
टोटल दूरी कितना दे दिया है, दूरी टोटल कितना दिया है 693 यानी 693 किलोमीटर दूरी है। इसी दूरी को चलाना है 10-10 किलोमीटर कम करके 42 मिनट पर। तो हम कहते हैं ना कि देखिए ये जो है 1 घंटा में 150 किलोमीटर चल रहा है। 1 घंटा में कितना चल रहा है 150 किलोमीटर चल रहा है, यानी 60 मिनट में चल रहा है, मिनट में चल रहा है ना 150। तो हम कहते हैं कि 42 मिनट में कितना चलेगा, तो 42 मिनट में चलेगा 150 बटा कितना 60 और गुने कितना 42, इसको काटिए 1 0 से 1 0 6 7 42 हो गया, 15 7 75 से 105 किलोमीटर। फिर उसे ही चलेंगे, अगला 42 मिनट तक चलाएंगे तो 10 किलोमीटर कोची करेंगे, स्पीड को कम करेंगे तो एवरेज हो जाएगा 140 बटा 60, कहे कि ये हो गया 1 मिनट में। और कितना मिनट में 42 मिनट तक हमको चलाना है। तो देखिए 1 0 से 1 0 तो कितना हो जाएगा, ये 6 7 42 और 14 7 98 ना, 7 28 हाँ 14 7 98 आ गया। उसी प्रकार फिर निकालेंगे 10 किलोमीटर फिर कम करिए, देखिए 140 हो गया था, एवरेज हो जाएगा 130 और कितना हो जाएगा ये देखिए, तो ये हो जाएगा कितना 60 रहेगा अब उन्हें 42, तो 1 0 से 1 0 और 6 7 42, यानी हर स्टेप में 10-10 किलोमीटर प्रति घंटा कोची करेंगे कम कर देंगे चाल, समझ गए। अब 42 मिनट तक हम उसको चलाएंगे, समझ गए ना। तो चलिए तो 13 6 देखिए 21 के 1 हो जाएगा, 13 7 91 ना, 91 हो गया, कोई टेंशन नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि बार बार कर रहे हैं तो बार बार कितना के अंतर जा रहा है, तो देखिए 105 है ये 98 है, यानी -7 है, आई ये माइनस से 7 है। एक मतलब लग रहा है कि एक सीरीज बनते जा रहा है, कौन सी जा रहा है एक सीरीज। तो हम उस सीरीज को हम इन्हें थोड़ा सा करते हैं सोल्व, देखिएगा इस सीरीज जो है जो देखिएगा 105 कौमा कितना 98 कौमा 91 ऐसी ना रहेगा, और डॉट 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 एक सीरीज में है, यानी हम कह सकते हैं कि समानांतर श्रेणी में है, समझ गए। तो चलिए इसमें प्रथम पद यानी a बराबर कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, और d का मान हो जाएगा -7, कहा है कि अंतराल कितना के है -7 के है। तो चलिए इक्वेशन बराबर फार्मूला आप लोग सीखे होंगे 10th क्लास में पढ़े होंगे, तब यहाँ देखिए n/2 और कितना हो जाएगा 2a + n-1 इंटू डी। ई वाला फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। यहाँ देखिएगा मजा आएगा। n देखिए Sn के मान पूरा दे दिया, ये दूरी जो है ये Sn के वैल्यू है, तो यहाँ हम रख देंगे तो कितना हो जाएगा 693 बराबर n/2, यहाँ हो जाएगा 2a आइए का वैल्यू कितना 105 यानी 210 और प्लस n के n रहेगा और -1 आइए गुने में -7 हो गया। अब यहाँ देखिए n/2 हो गया, यानी n/2 हो गया। अब इन्हें देखिएगा कितना हो जाएगा, यहाँ 210 के 210 रह दीजिए, अब प्लस में ये माइनस है n में गुना करेंगे तो -n हो जाएगा, अब -n तो यानी -7n हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस के 7 हो जाएगा, हो गया ना। अब यहाँ देखिएगा ई गुना में हमको लगता है इन्हें तिरछा से गुना कर लीजिए तो 3 दूनी इन्हें हो जाएगा कितना 6 9 3 है। अब इन्हें गुना कर लीजिए तिरछा तो 3 दूनी 6 और फिर 9 दूनी 18 के 8 और 6 दूनी 12 12 1 13 1386 आ गया, इन्हें आ गया ना। अब यहाँ देखिएगा n/2 अब तो 2 नहीं रहा n इंटू रहा खाली, तो कितना हो गया 217 -7n हो गया ना, हो गया। अब थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे थोड़ा सा हम बताते हैं इसको बेटा। चलिए तो अब यहाँ देखिए तो कितना हो जाएगा गुना करिए तब हो जाएगा 1386 बराबर
217n माइनस 7n स्क्वायर। समझिए यही है इस सेट का सबसे लंबा लेंथी क्वेश्चन दे दिया था, थोड़ा सा बनाना तो पड़ेगा ना। यहाँ देखिए बन जाएगा। अब यहाँ देखिए सजा के लिखते हैं, ये माइनस में, ये पटी प्लस में, तो देख लीजिए 7n स्क्वायर, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा 200 कितना हो जाएगा 217, यहाँ पर कितना हो जाएगा ना, यानी माइनस के कितना हो जाएगा 1386 हो गया। अब यहाँ देखिए बराबर के 0, हमको लगता है 7 कॉमन है, 7 कॉमन है, यहाँ n छूट गया था, तो 7 कॉमन ले लीजिए, तो n स्क्वायर माइनस कितना 31 n माइनस यानी कितना हो जाएगा 1386 में गुना कर दीजिए, अति 7 से भागा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, एक मरतबे 7, तो हो जाएगा कितना 7 6 13 6 68, और कितना हो जाएगा 9 सते 63, 9 सते 63 ना 63, और यहाँ 8 सते 56 यानी 158 आ गया। अब बराबर में 0, ई गुना में होने जाके 0 हो जाएगा। इसको अब हल कर देंगे, तो देखिए n स्क्वायर माइनस 22n, और n कितना हो जाएगा 22 है, n हो जाएगा 9n और माइनस 158, यही ना होगा। अब देखिए n कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, n कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा n माइनस 22 हो जाएगा, n हो जाएगा कितना माइनस 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा -9 ना। अच्छा एक चीज गलती कर दिए थे ना, यहाँ ये प्लस में ना रहेगा जी, यहाँ प्लस हाँ, अब माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 9n और माइनस के कितना हो जाएगा 22, समझिए। चलिए यहाँ 9 कहाँ से, 9 तो निकल ही गया, तो n माइनस 22 हो गया, बराबर में 0 हो गया ना। चलिए बहुत गर्मी के लिए इसलिए माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ देखिएगा अब इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इतना तक तो हो गया, आइए इन्हें कर देते हैं। देखिए इन्हें देखिए तो हो जाएगा कुछ एगो n बराबर हो जाएगा कुछ 22, और एगो आंसर हो जाएगा n बराबर कुछ 9। समझिए तो ये संभव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा जो देखिएगा, यहाँ ये 9 होगा, कहा कि हम 22 में अगर जो 42 से गुना करेंगे तो कितना होगा 22 दूनी 44 और 22 चौक 88, देख लीजिएगा 4 8 4 12 के 2 आई है, 8 4 12 के 2 8 1 9 924 आ गया, 924 किलोमीटर चल जाएगा फिर, और है कितना 693, तो देख लीजिए ज्यादा ना हो जाएगा दूरिया। अब ये देखिए तो 9 से 9 गुने 42 करिए, 9 गुने 42 तो कितना हो जाएगा, 42 में 9 से गुना कर दीजिए ना, छोड़िए ना, तो हो जाएगा 9 दूनी 18 के 8 और 9 चौक 36, 36 और 1 37, 378, 378 कौन में है, हाँ सी ऑप्शन में है, यानी यही होगा, इतना मिनट आएगा, कोची मिनट, समझ गए ना, इतना मिनट आएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, चलिए लेकिन हम कर सकते हैं, बनाना तो पड़ेगा, इसीलिए तो हम मांझी बन गए हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे जितना लंबा क्वेश्चन है, समझ गए, बना कर ही दम लेंगे। चलिए ऐसे वहां बन जाएगा, टेंशन न लीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना रहेगा बस, ये तो आपको समझाने के लिए हम इतना कर वो किए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, आप कह रहा है क्या, यही सेट का ही सबसे भारी क्वेश्चन था, मतलब भारी नहीं था, थोड़ा सा लेंदी टाइप के क्वेश्चन था। रुकिए इंक थोड़ा सा डाले दीजिए, पता ना
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमन और निशांत ने एक मुर्गी पालन केंद्र शुरू किया और क्रमशः 20,000 रुपया और 25,000 रुपये निवेश किया। एक वर्ष बाद अमन को लाभ अपने हिस्से में 6,000 रुपया प्राप्त हुए, तो कुल अर्जित लाभ क्या है? तो कुल देखिए, ये वो अमन है और ये वो निशांत है। एन फॉर निशांत, ए फॉर अमन, समझ। यहाँ देखिएगा, तो यहाँ हिस्सा लगाता है अमन 20,000, आई लगाता है 25,000, समझिए। आई गुण यानी एक एक साल के लगाता है, 12-12 महीना के, समझिए। तो 12 से 12 तो खत्म हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो। और यहाँ देखिए 4 पचे 20, आई 5 पचे 25, समझिए। आई 4 के जो वैल्यू दिया गया है, 4 के ये वैल्यू दे दिया है कितना, लाभ कितना है, अमन का लाभ कितना है, 6,000 रुपया है, समझिए। तो इसको काटिए, 15 चौक 60, 1500 रुपया हो गया। लेकिन पूछ रहा है कि टोटल लाभ कितना है, तो 4 यहाँ और 5 यहाँ, 9 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 15 नंबर 35 से 135 पर के जीरो 2 जीरो, इतना हो जाएगा। 13,500 लाभ, टोटल लाभ आएगा, समझिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ अगला नंबर है 102 है, थोड़ा खोजना पड़ता है, हम जहाँ तहाँ दे दिया ना। 102 है, 102 देख लीजिएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छोड़ना ना है। देख लीजिए, एक्स और वाई है, एक्स और वाई है, समझिए। एक्स वाई और जेड है। कह रहा है कि जेड से कितना है, 18% और 30%। देखिए एकदम हु बहु क्वेश्चन में लड़ गया है। ये वाला हम अगर इसके पिछले वीडियो में हम किए हैं यही क्वेश्चन में, समझिए। देखिए तो ये 18% है और ये कितना है, ये है 30%, 30% है, ये होगा 100%, समझिए। 100% है। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन कि संख्या x का संख्या y निकटतम पूर्णांक तक कितना प्रतिशत है। देख लीजिए, तो x का ना कहा है, तो x वाला नीचे करिएगा, तो ये 18 नीचे हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 30 ऊपर, अब गुने के 100 कर दीजिएगा। अब यहाँ देखिए 6 तिया 18 हो गया, यानी कितना आ गया, 1000 बटा कुछ आया, 1000 बटा 3 आ गया। हाँ 1000 बटा 3 आ गया, तो कितना हो जाएगा 1000 बटा 3। इसको हल करिएगा तो कितना आ जाएगा, गलती ना किए हैं, एक्स का संख्या y का निकटतम 30 बटा ना, रुक जाइए तो x 18% है, 30%, तो x का संख्या y तो यहाँ हो जाएगा कुछ संख्या y, तो यहाँ 30 और यहाँ कितना करिए 18 और 100, तो 3 छक्का 18 तो होगा, हाँ 3 छक्का 18 ना होगा। और यहाँ देखिए, और फिर 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया 500 बटा 3। 500 बटा 3 के मतलब कुछ हो गया, इसको सोल्व करिएगा तो आ जाएगा कितना, लगभग के आ जाएगा 167%, लगभग के 167%। तब हम कहें कि काटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 114 नंबर क्वेश्चन।
114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष के लिए एक साधारण ब्याज दर एक राशि का निवेश किया गया, इस पर 300 रुपये अधिक प्राप्त होते यदि उसे 2% अधिक दर पर निवेश किया होता तो निवेश की गई कुल कितनी राशि है। यहाँ देखिए हम कह रहे हैं, कह रहा है जी कि P गुने R प्लस कितना हो जाएगा, R प्लस 2% का, ठीक ना, R प्लस 2% कितना वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, अब बट्टा में 100। आई जो है जो अधिक आया कितना, तो देख लीजिए P गुने R गुने 5/100 बराबर कितना हो जाएगा, 300 रुपये। इसको सोल्व करिएगा, आंसर आएगा, देखिएगा तो हो जाएगा कितना, P R यहाँ 5 से गुना होगा तो 5, अब प्लस में 10P और इन्हें हो जाएगा कितना, माइनस में 5PR, अब बट्टा में 100 बराबर 300 हो गया ना, बराबर में 300। यहाँ देखिएगा तो कितना हो जाएगा, ई प्यार से प्यार खत्म, प्यार से प्यार खत्म, यानी 10P बराबर, अच्छा 1 0 से 1 0 इसको भी काटिए लीजिए ना, खाली P लिखिए, P बराबर हो जाएगा 300 पर 1 0 यानी 3000 आ जाएगा आपका आंसर, समझ गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन लगा अगले पेज में होगा। हाँ एक क्वेश्चन छूट गया था ना, कहेंगे हमको यहाँ 106 नंबर देखिएगा, 106 नंबर एकदम हूबहू क्वेश्चन में है, इससे पहले वाला सेट में भी यही क्वेश्चन आया था, आज 3 क्वेश्चन लड़ा है, देखिएगा 0.247 दो गो पर रेकरिंग है, इसको सोल्व करना था, समझ गए। तो देखिए टोटल अंक लिख दीजिएगा, टोटल अंक लिखिएगा, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर दीजिएगा, अब बट्टा में जिस पर रेकरिंग है उसके लिए कौन चीज 2 गो 9 नीचे लटकाइएगा, और जिसको पर रेकरिंग नहीं है 1 गो 0 बैठाइएगा। अब देखिए 7 में से 2 गया कितना, 245 बटा 990, समझ गए ना, यही आंसर था। अगला देखिए, यही क्वेश्चन छोड़िएगा। अब 129 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 252 है, उनका महत्तम समवर्तक 12 है, दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 48 है, तब संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हम फॉर्मूला वो बताए थे आपको कि x प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई के होल स्क्वायर और प्लस के 4xy। ये एगो फॉर्मूला आप याद पे ले रहिएगा जिंदगी भर, जब तक नौकरी ना लग जाए, समझ गए। तो देखिए कह रहा है x प्लस वाई, x माइनस वाई अंतर दे दिया है, अंतर दिया है 48 के स्क्वायर करिएगा, अब प्लस 4x जो एलसीएम होता है x y, दो संख्याओं का गुणनफल x और y बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, समझ गए। एचसीएफ कितना दिया, एलसीएम कितना दे दिया है, एचसीएम दे दिया है 252 और गुने 12, यानी x y के वैल्यू हो गया 252 गुने 12 यानी 200, यहाँ 252 गुने 12 हो गया ना। तो यहाँ देखिएगा ये 12 है, अब यहाँ देखिएगा 48 का स्क्वायर करेंगे तो जी 8 का स्क्वायर 88, 64 के 4, हाथ में रहा 6। अब यहाँ देखिए 8 चौक 32 दूनी 64, 64 और 6, 64 और 6 70, 70 के 0, हाथ में रहा 7 और 4 चौक 16, 16 और 6 7 6 13 यानी 23 हो गया ना, 2304 आ गया। अब प्लस के देखिएगा इन्हें 12 चौक 48, 252 गुने 48 करिएगा, 48 तो कितना आ जाएगा, करिए 8 दूनी 16 के 6,
25 8 200, 200 और 201 हो गया ना। चलिए आयन देखिए 4 दूनी 8 और 25 चौ 100, यही ना। चलिए 6 ये हो जाएगा कितना 8 1 9 और यहाँ 0 और 2 1 कितना हो गया, यानी यहाँ लिखेंगे कितना 12,096 और यहाँ लिखेंगे गुना करके आया ना, तो यहाँ लिख दीजिए 12,096, इसको मिटा दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए तो 6 4 10 के 0 और 9 9 है, 6 4 10 के 0 9 1 10 के 0 और यहाँ देखिएगा यहाँ आ गया कितना 9। चलिए इसको में जोड़ दीजिए ना, यहाँ 23 0 4 समझ गए। 6 4 10 के 0 और 9 9 1 10 के 0 और 3 1 4 और 2 2 4 और यहाँ 1, यानी कितना आ गया 144, समझ गए आ गया ना। अब किसके बराबर आया था, किसके बराबर हम लोग कोई सोल्व कर रहे थे, दो संख्याओं के योग के स्क्वायर। देख लीजिए x प्लस वाई के स्क्वायर बराबर x प्लस वाई के स्क्वायर बराबर, तो ये स्क्वायर से ऊपर रूट में जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर कुछ ही बचेगा रूट अंडर 144 गुने 100 कर सकते हैं। चलिए 144 को 12 वर्गमूल हो जाएगा, 100 के कितना 10, तो यानी 100, यानी लिख देते हैं 12 गुने 10 बराबर 120 आंसर, समझ गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है जो, हाँ 132 नंबर क्वेश्चन देखिए, 132 नंबर क्वेश्चन, 132 नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए और सी दोनों एक साथ एक खाली टंकी में खोला जाता है तब टंकी को भरने में लिया गया समय क्या होगा। तो देख लीजिए ए बी सी कितना 15 12 18, तीनों के एलसीएम लीजिए, तो तीनों के एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा ना। 15 12 80 से 180 हो गया, यहाँ 15 से यहाँ 10 से हो गया ना। कहना ए और सी को खोलिए, तो टोटल वर्क तो ये आ गया टोटल, तो ये हो जाएगा कितना 180, ए और सी को खोलिएगा तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा ना। तो 22 हो जाएगा, तो इसको काटिए 11 दूनी 22 यहाँ 90 दूनी अच्छी कितना 9 दूनी 18 ना, 180 हो जाएगा कितना 90 दूनी 90, 90 बटा 11 तो हो जाएगा कुछ 11 88 88 या 2 बटा 11, यानी 8 गुना कितना 2 बटा 11, समझ गए। ये ऑप्शन ए आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जिंदगी में बहुत कष्ट है। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन देखिए, 134 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो ट्रेन 600 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से की ओर चलना शुरू करती है। यदि वे एक साथ चलती है तो वे 10 घंटे में एक दूसरे से मिलती है, लेकिन यदि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के 4 घंटे बाद चलना शुरू करती है तो 8 घंटे में मिलती है। तो दोनों ट्रेन की गति का अंतर क्या होगा, दोनों ट्रेन की गति क्या होगा, यही ना। चलिए अब यहाँ देखिएगा होगा, समझिएगा। मान लिया जाए कि इस ए और बी है, बी पॉइंट, दोनों के बीच की दूरी दे दिया है 600 किलोमीटर, कितना 600 किलोमीटर। एक ट्रेन यहाँ से चलना प्रदान करता है, एक ट्रेन यहाँ से चलना प्रदान करता है। यदि दोनों एक साथ चलता है, समझिएगा दोनों एक साथ चलता है
तो कितना समय में 10 घंटे में वो एक दूसरे को मिलता है, समझिए। तो देखिए मिलाते हैं, इसको मिलाइए, 600 किलोमीटर चलेगा होगा और दोनों एक और आवेगा ना तो दोनों चालवा जुड़ जाता है, तो यानी x प्लस वाई बराबर कितना घंटा लगता है, 10 घंटा। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, यानी इसको से काटिए, 1 0 से 1 0, तो यानी 60 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा, ठीक। अब यहाँ देखिएगा अगला जो कह रहा है कि दूसरी ट्रेन के 4 घंटे बाद चलने के बाद दूसरा ट्रेन को आगे चला दीजिए। तो दूसरा ट्रेन इसको हम चला लेते हैं 4 घंटा, तो 4 घंटा में कितना हो जाएगा हुआ, 1 घंटा में इसका चाल था कोची x किलोमीटर पर आवर और इसको चाल है 22 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटा में 22 किलोमीटर चल रहा है, तो 4 घंटा में 4 वाई चलेगा कि नहीं चलेगा, तो 4 वाई चलेगा, ठीक है। आपको यहाँ 4 घंटा में कितना 4 वाई चलेगा, लेकिन 4 वाई दूरिया ही हो गया, तो दूरिया हो गया तो 600 में से कम न गया अब, तो यानी 600 माइनस 4 वाई। अब बटा में चलेगा, दोनों अब चले लगेगा, जैसे ही 4 वाई दूरिया कंप्लीट करेगा तो फिर यू खुल जाएगा ट्रेन को, तो खुल जाएगा तो कुछ हो जाएगा, दोनों मिलकर चले लगेगा, तो दोनों मिलकर चले लगेगा तो फिर लगता है कितना घंटा, 8 घंटा। 8 घंटा ना है, हाँ 8 घंटा में मिल जाता है। तो देखिए इसको सोल्व करिए, तो यहाँ हो जाएगा, यानी देखिएगा यहाँ हो जाएगा 8x प्लस 8y बराबर हो जाएगा कितना 600 और माइनस के कितना 4y हो गया, माइनस के 4y। तो देखिए यहाँ 4y माइनस में है, आके प्लस में, यानी 8x प्लस 12y बराबर कितना 600 हो गया ना। अब देखिए इक्वेशन 1 में हम इसको 8 से गुना कर देंगे, ठीक, कहेला इसको तरलावेला। यहाँ देखिए तो 8 से गुना कर दिए तो 8x प्लस 8y बराबर कितना हो जाएगा, 8 छक्का 48, 480। अब इसको माइनस 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 करिए, इस खत्म हो गया, सेम। यहाँ देखिएगा 12 में से 8 गया था कितना, 12 में से 8 गया था, यहाँ 4 वाई हो गया बराबर कितना 0 के 0, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 बचा तो 1 हो जाएगा, यहाँ 4 से कटेगा तो 30, यानी y के वैल्यू कितना आ गया 30, यानी 30 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रहा था। लेकिन हम x भी निकालेंगे, x तो देखिएगा, हाँ x कितना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 8x प्लस 12 गुने 30 और फिर कितना हो जाएगा बराबर के कितना था, अच्छा इसको में रख दीजिए ना, छोड़िए ना, इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, माथा कहाँ टेंशन लीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना x प्लस वाई के मान कितना रखे 30 और बराबर 60 था, यानी x बराबर भी कितना आ गया 60 में से 30 गया तो कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर, यानी यहाँ देखें 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यहाँ देख रहे हैं कि दोनों को चाल कौची आ गया, दोनों के चाल एकदम सेम आ गया। एक मतलब कौची समझे कि दोनों ट्रेन का चाल कौची था, एकदम समान था। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ दे भी दिया है कि दोनों समान चाल से यात्रा किया है, समझ गए, दोनों समान चाल से किया है, समझ गए। इसलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है जो, हाँ 140 नंबर क्वेश्चन देखिए, 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि n के पास k की अपेक्षा p रुपये अधिक है। n के पास k के अपेक्षा p रुपया अधिक है, p रुपया अधिक है, n के पास p रुपया अधिक है, तो हम बराबर करेला किसको में जोड़ेंगे p, इसको में जोड़ देंगे, अब दोनों सेम हो गया, ये अधिक था कह के। अब यहाँ देखिए कह रहा है n और k के पास कुल धन, n और k के पास कुल धन कहाँ चल गया, कुल धन q के रूप में है, तो k के पास कितना धन है,
तो के पास कितना धन है तो देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए कह रहा एन और के पास कुल धन, तो एन प्लस के कुल धन क्यू के रूप में है, क्यू के रूप में है। तो देखिए एन का मान हम कितना रखेंगे, के प्लस पी प्लस के बराबर क्यू। तो यहाँ देखिए तो 2k बराबर हो जाएगा q माइनस पी, तो कितना हो जाएगा k बराबर q माइनस पी अब बटा 2 हो जाएगा ना। एक मतलब यही आंसर हो जाएगा, समझिए k बराबर q माइनस पी बटा 2, समझ गए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अभी लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन लड़ा था 146 नंबर। हम इसके पिछले वीडियो में जाके देखिएगा तो हम इस क्वेश्चन को बताए हैं। कह रहा है कि एक महिला को एक मंदिर तक पैदल और वाहन से वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट के समय लगते हैं। दोनों ओर वाहन से जाने में उसे 2 घंटा के कम समय लगता है। तो दोनों ओर पैदल जाने में लगने वाले समय का आधा समय क्या होगा, माने एक ओर पैदल जाएगा तो क्या होगा, इसको कहने का मतलब ये है। तो देखिए पैदल प्लस वाहन बराबर कितना घंटा लग रहा था, 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट लग रहा था। और दोनों ओर वाहन प्लस वाहन कितना 2 घंटा कम, तो यानी 1 घंटा 20 मिनट लग रहा था, 1 घंटा 20 मिनट लग रहा था, दोनों ओर वाहन से चल रहा था तब। तो हम एक और वाहन से चलेंगे, ये वाहन 2 वाहन हो गया, तो 2 वाहन में कितना लग रहा था 1 घंटा 20 मिनट, यानी 60 मिनट 20 80 मिनट लग रहा था। तो ये 2 से कटेगा तो कितना, एक और वाहन से जाएंगे तो कितना लगेगा 40 मिनट लगेगा। हम एक और वाहन वाला यहाँ रख दें, वाहन के बराबर वाहन, यानी पैदल, खाली पैदल को निकालना था हमको। तो पैदल प्लस यहाँ 40 वाहन तो रख रहे हैं, अब बराबर 3 घंटा कितना 20 मिनट, समझिए। तो यहाँ देखिएगा पैदल बराबर कुछ हो जाएगा 3 घंटा 20 मिनट से 3 घंटा 20 मिनट में से 40 मिनट घटा दीजिए तो कुछ हो जाएगा 3 घंटा 20 मिनट में 40 मिनट घट जाएगा तो कुछ हो जाएगा 1 घंटा 45 लेंगे, 1 घंटा 45 जाएगा तो 60 मिनट, 60 20 80, 80 में से 40 गया 40, यानी बचा कुछ 2 घंटा, यानी 2 घंटा 40 मिनट, यानी एक बार पैदल जाएगा तब, समझिए। यही पूछ रहा था कि अगर जो महिला मंदिर की ओर एक बार पैदल जाएगी तो उसको कितना समय लगेगा, तो 2 घंटा 40 मिनट लगेगा, समझ गए। तो ये क्वेश्चन हमें इससे पहले वीडियो में भी हम करा चुके हैं, समझ गए। तो हम आज भर इतना ही, बाकी हम अगले सेट के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक्स।